नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और मैं धारापुर कस्बे से भैरव गांव तक जाने वाली बस का ड्राइवर हूँ। ये दोनों जगह छत्तीसगढ़ में पड़ती है। धारापुर एक छोटा सा कस्बा है जहाँ की गलियां तंग और बाजार हमेशा भीड़ भाड़ से भरा रहता है, और भैरव गांव इससे बिल्कुल उल्टा है। एक शांत और सुनसान गांव जहां रात होते ही एक गहरा सन्नाटा फैल जाता है। इस बस का रूट वैसे तो सीधा साधा है, लेकिन इसके रास्ते में कुछ ऐसे मोड़ और सुनसान इलाके आते हैं जो अक्सर मन में अजीब सी बेचैनी पैदा कर देते हैं। सड़कों के किनारे ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी टहनियां अंधेरे में और भी डरावनी लगती है। बीच बीच में सड़क इतनी सकरी हो जाती है कि दोनों तरफ के पेड़ एक दूसरे से मिल जाते हैं। इन इलाकों में गुजरते वक्त ऐसा लगता है जैसे बस उन पेड़ों की सुरंग से होकर गुजर रही है। लेकिन इसी रास्ते से होकर गुजरना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। रात के ठीक 9 बजे बस धारापुर के बस स्टैंड से चलती थी। वो बस स्टैंड भी अजीब सा था। टूटी फूटी बेंचें और एक पुराना सा खंबा। वहां हमेशा वही 2-3 चाय वाले और कुछ जानने पहचाने वाले चेहरे मिलते थे जो हर रोज इसी बस का इंतजार करते थे। मेरे साथ हमेशा की तरह मेरा सहायक कलंजर भी होता था। कलंजर मेरे लिए सिर्फ एक हेल्पर नहीं बल्कि मेरा दोस्त भी था। वो हमेशा यात्रियों की टिकट काटता और उनका सामान बस में रखने में उनकी मदद करता। उसकी हंसी मजाक की आदतें रास्ते को थोड़ा आसान बना देती थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब भी हम उस सुनसान इलाके के पास पहुंचते थे, वो एकदम से शांत हो जाता था। एक बार तो मैंने उससे पूछा भी, तो उसने बस इतना कहा, भैया, यहाँ की हवा ही अजीब है। मन घबराने लगता है मेरा। उस समय मैंने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया था, पर अब सोचता हूँ काश उसकी बात को थोड़ा गंभीरता से ले लिया होता तो अच्छा रहता। भैरव गांव तक का सफर करीब 2 घंटे का था। रास्ते में घने जंगल थे जिनमें रात के समय हलचल का नामो निशान नहीं होता था। सड़कें ऊबड़ खाबड़ थी जिन पर बस हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ती थी। और सब में सबसे अजीब जगह थी वो पुराना शमशान घाट जो गांव से कुछ किलोमीटर पहले ही पड़ता था। शमशान के बाहर एक टूटा लोहे का गेट था। दिन में जलाई गई लाशों की आग की लपटें वहां से गुजरते वक्त दूर से दिखाई देती थी। दिन में भी वो कुछ जगह सुनसान रहती थी, मगर रात के अंधेरे में तो वो और भी भयानक लगती थी। इस शमशान को लेकर गांव में कई कहानियां मशहूर थी। लोगों का कहना था कि वहां रात को अजीब सी आवाजें आती है, और कई लोगों ने वहां सफेद साई भी देखने की बात कही थी। लेकिन मैंने कभी उन पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे भूत प्रेत की कहानियां पर यकीन नहीं था ही नहीं। ये सब कहानियां मेरे लिए बस एक मनोरंजन का एक जरिया था। लेकिन एक रात जब मैंने खुद उस शमशान के पास कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया, तब मुझे समझ में आया कि शायद उन कहानियों में कुछ तो सच्चाई जरूर थी। पहली घटना उस रात हुई जब बस में एक अजीब सी सवारी चढ़ी। वो रात भी आम रातों की तरह थी। मैं ठीक 9 बजे धारापुर के बस स्टैंड से अपनी बस लेकर निकला। बस में ज्यादा भीड़ नहीं थी। कुछ गिने चुने यात्री थे जो अक्सर इसी बस से सफर करते थे। मैंने बस को रफ्तार पकड़ाई और घने जंगलों के बीच रास्ते भैरव गांव की ओर बढ़ने लगा। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। सड़कों पर दूर दूर तक किसी गाड़ी की लाइट भी नहीं दिखाई दे रही थी, पर चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। और जैसे ही मैं उस मोड़ के पास पहुंचा जो पुराने शमशान के करीब था, अचानक मेरी नजर सड़क किनारे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो सादा कुर्ता पैजामा पहने हुए था। उसकी उम्र 80 के पार लग रही थी और वो झुकी हुई कमर के साथ बड़ी मुश्किल से खड़ा था। मुझे उसकी हालत देखकर दया आ गई। मैंने बस धीमी की और दरवाजा खोला। वो बिना कुछ कहे धीरे धीरे अंदर चढ़ा और सीधे पीछे के आखिरी सीट पर जाकर बैठ गया। मैंने उसे देखा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और वो बिना किसी हरकत के चुपचाप बैठा रहा, जैसे उसके किसी से कोई बात ही ना हो। कलंजर उसकी ओर बढ़ा और उससे टिकट के लिए पूछा।
बाबा, कहाँ जाना आपको? टिकट कटवा लीजिए। पर उस बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सामने देखता रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। कलेंजर कलेंजर ने फिर से पूछा, बाबा, सुना नहीं क्या? टिकट कटवा लीजिए। लेकिन वो बूढ़ा तब भी चुप रहा। कलेंजर ने मुझे देखा और कंधा उचकाते हुए बोला, लगता है बाबा बहरे हैं या फिर बोल नहीं सकते। मैंने भी सोचा कि शायद ऐसा ही हो। फिर मैंने कलेंजर से कहा, जाने दे, बूढ़ा है, इन्हें तंग मत कर। कलेंजर ने सिर हिलाया और वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। मैंने बस आगे बढ़ाई और रात की खामोशी को चीरते हुए हम रास्ते पर बढ़ते गए। रास्ते भर में मैंने कई बार शीशे में देखा। वो बूढ़ा आदमी आखिरी सीट पर ऐसे बैठा था जैसे कोई मूर्ति हो। उसने एक बार भी इधर उधर नहीं देखा, ना ही किसी से कुछ कहा और ना ही बातचीत की। उसका चेहरा एकदम निर्विकार था, जैसे उसमें कोई भाव ही ना हो। भस ने झटके खाए, उबड़ खाबड़ सड़क पर हिचकोले खाए, लेकिन वो बूढ़ा टस से मस नहीं हुआ। उसकी लाठी उसके पैरों के पास ऐसी टिकी थी जैसे किसी खंबे के सहारा दे रखा हो। आखिरकार हम बैरो गांव के बस स्टैंड पहुंचे। एक एक करके सारे यात्री उतर गए। मैंने इंजन बंद किया और कलेंजर से कहा, जाकर देख, वो बूढ़ा आदमी शायद सो गया होगा, उठा दे उसे, बूढ़ा आदमी यहीं कहीं न रह जाए। कलेंजर उठकर बस के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा और जैसे ही वो आखिरी सीट के पास पहुंचा, अचानक उसके मुंह से एक चीख निकली, भाई, यहाँ यहाँ कोई भी नहीं है। मैं चौंक गया। मैंने फौरन उठकर जाकर देखा। वो सीट खाली थी, एकदम खाली। वहां कोई नहीं था। मैंने हैरानी भरे नजरों से कलेंजर की ओर देखा, पर वो बूढ़ा यहीं तो बैठा था। मैंने खुद देखा था, और उसके बैठने के बाद तो बस कहीं रुके भी नहीं। तो वो गया कहाँ, और गया तो आखिर कैसे? कलेंजर का चेहरा पीला पड़ गया था। वो कांपती आवाज में बोला, भाई, मैंने भी देखा था, पर वो गया कहाँ? अगर वो उतरता तो हमें जरूर दिखाई देता, लेकिन वो ऐसे गायब हो गया था जैसे कभी वहां था ही नहीं। हम दोनों ने पूरे बस में उसे ढूंढा, सीटों के नीचे झांक कर देखा, हर कोने में देखा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी। बार बार वही बूढ़ा आदमी मेरी आंखों के सामने आ जाता। उसका चेहरा, उसकी झुकी कमर, उसकी निर्जीव आंखें, सब कुछ जैसे मेरी यादों में बस गया था। अगले दिन जब मैंने कलेंजर को देखा तो उसके चेहरे पर भी अजीब सी घबराहट थी। उसने कहा, भाई, कल रात से मुझे अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था, लेकिन मैंने उसे यह बात बताई नहीं। अंदर से मैं भी डरा हुआ था, पर मैंने खुद को समझा लिया था। इसके बाद हर रात वही बूढ़ा आदमी मेरी बस में चढ़ता और बिना कुछ कहे आखिरी सीट पर जाकर बैठ जाता। उसका चेहरा हमेशा नीचे झुका रहता और वो किसी से बात नहीं करता। हर बार जब मैं भैरव गांव पहुंचता तो वो बिना किसी निशान के गायब हो जाता। जब मैंने अपनी परेशानी के बारे में गांव के कुछ बुजुर्गों से बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले इसी रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी बस की चपेट में आकर मारा गया था। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और अब वो हर रात अपनी अधूरी मंजिल तक पहुंचने के लिए बस में सवार होता है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मेरा काम बस चलाना था, इसलिए मैंने खुद को और अपने दिमाग को किसी तरह काबू में कर लिया। लेकिन एक रात जब मैं उसी सुनसान शमशान के पास से गुजर रहा था तो मुझे पीछे से एक घुटी हुई सी आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत रियरव्यू मिरर में देखा। वो बूढ़ा आदमी मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा डरावना हंसी में बदल गया था। मुझे ऐसा लगा मानो वो मेरी तरफ बढ़ रहा हो। मैंने घबरा कर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। कलेंजर भी चीख पड़ा और भागकर मेरे पास आ गया। भाई, वो इधर ही आ रहा है। मैंने हड़बड़ी में बस तेज चलाई और जैसे ही शमशान का इलाका पार किया, वो आवाज और वो बूढ़ा एकदम से गायब हो गए। उस रात के बाद मैंने उस रूट पर कभी बस नहीं चलाई। काम मैं आज भी बस चलाने का ही करता हूं,
पर शहर के दूसरे रूट पर सुनने में आता है वो बूढ़ा आदमी आज भी अपनी अधूरी मंजिल तक पहुंचने के लिए रोज रात की बस का इंतजार करता है। और उस रूट के सारे ड्राइवरों ने उसे देखा और महसूस किया है। शायद वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो अब एक कुदरत की चक्रव्यूह में फंस चुका है और वो अब ऐसे ही भटकता रहेगा जब तक उसे मुक्ति नहीं मिल जाती। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।